हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 16 यानी कि लास्ट पार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अब तक जो नैर्क है उसकी डेड बॉडी नहीं मिली होती है। तो उसको पूरा यकीन होता है कि जो नैर्क है वो कहीं ना कहीं अभी जिंदा होगी, और उसको यकीन होता है कि नैर्क कभी मरी नहीं है। पर सब लोग सोचते हैं कि नैर्क मर चुकी है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो उस जो कंपनी का मलबा होता है, जो बिल्डिंग का मलबा होता है, उसके नीचे कहीं दबी हुई रहती है। यहाँ पे हमारा जो लिन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि जब तक नर्क की डेड बॉडी नहीं मिलेगी, वो तब तक ये यकीन ही नहीं मानेगा कि नर्क मर चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नर्क है वो सही सलामत जिंदा होती है, पर वो कहीं पे फंसी हुई होती है, और जो है बाहर की तरफ जो है सारा का सारा जो मलबा है काफी स्पीड में हटाया जा रहा होता है, ताकि अगर नर्क बची हुई होगी, कोई जिंदा होगा तो वो बच जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो नर्क है जहाँ पे फंसी हुई होती है, वहां पे उसको हल्का हल्का होश सा आने लगता है। वो देखती है कि वो कहीं पे फंसी हुई है, कहीं पे मतलब बिल्कुल बंद सी एरिया है, और जो है वो गिरी हुई होती है। तो वहाँ पे तो उसको काफ़ी चोट भी आई होती है, तो उसके सर में दर्द हो रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है। और वो अपने आस-पास देखते हैं तो आस-पास ना चारों तरफ गंदा मतलब गंदगी सी फैली हुई होती है, गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ होता है, और एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है। तो वो चिल्लाती है कि हेल्प हेल्प, मेरी कोई मदद करो। और वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, वहाँ सिर्फ बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो वो अंदाज़ा लगाती है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। वो खूब चिल्लाती है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो किसी को आवाज़ लगा सके, पर वहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं होता। वो तभी यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है वो लिन को दिलासा दे रहा होता है, उससे कहता है कि तुम कुछ खा लो, और उसको कॉफ़ी देता है। और दूसरी ओर हमारी जो नर्क है उसको एक फ़ोन मिलता है जो कि काम कर रहा होता है, और उस फ़ोन में उसको है जोंगसिंग का नंबर भी मिल जाता है, और जो वो है फिर जोंगसिंग को कॉल करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जोंगसिंग को लगातार कॉल कर रही होती है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो देखता है कि उसके फ़ोन पे जो है लिन के नंबर से कॉल आ रही है। तो यहाँ पे उस फ़ोन को वो उठाता है, और एकदम से जो हमारी नर्क है वो कहती है हेलो हेलो, पर जो नेटवर्क है वो नहीं आ रहे होते, तो जिस वजह से उनकी आवाज़ नहीं जा रही होती है। और यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि जोंगसिंग के पास किसका कॉल आ रहा है, किसका कॉल नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नर्क है दोबारा से जोंगसिंग को कॉल करती है, और इस बार वो बताती है कि मैं नर्क हूँ, और मैं जो हूँ अभी जिंदा हूँ। तो ये बात सुनते ही जो लिन है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे जल्द से जल्द बताओ। तो जो बताते हैं कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, और साथ में बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पे साँस भी नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पे जो लिन है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जो हमारी नर्क है वो ज़रूर ही गार्बेज स्टोर में है, मतलब जो नीचे एक रूम होता है बिल्कुल बेसमेंट में, जिसमें सारा का सारा कूड़ा इकट्ठा होता है, वहाँ पे है। तो वो जो है नर्क से कहता है कि नर्क बस तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, बस हम बिल्कुल अभी आ रहे हैं वहाँ पे अपनी मदद लेके। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो कहती है कि देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वज़ह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, और मेरे को ना थोड़े-थोड़े चक्कर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि देखो तुम थोड़ी हिम्मत करो, बस हम थोड़ी देर में वहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो फ़ोन कट कर देती है, और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो जल्दी-जल्दी सब पे चिल्लाने लगता है, कहता है कि जल्दी-जल्दी काम करो, और जल्द से जल्द नर्क को जो है उस गार्बेज रूम से निकालो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो नर्क है वो सच में उसको काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, उसपे वो जो गंदी स्मेल है वो सहन नहीं हो पा रही होती है, और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा जो जोंगसिंग है वो उस बिल्डिंग का पूरा मैप लेके खड़ा होता है, क्योंकि उनको पहले तो यही पता लगाना होता है कि जो गार्बेज रूम है वो एक्चुअल में है कहाँ। और यहाँ पे जो हमारे लेने वो सब पे चिल्ला रहा होता है कि जल्दी काम करो, जल्द से जल्द जो है नर्क को वहाँ से निकालो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नर्क है वहाँ पे खुद भी बाहर निकलने का रास्ता देखती है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा होता है, और उसको जो है काफ़ी चक्कर वगैरह भी आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो तभी जैसे वो वहाँ पे वो अपनी जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है उससे चारों तरफ देख रही होती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है और जो लिन है वो सारे लेबर्स को कहता है कि जल्दी काम करो, और जो हमारी नैक है वो भी अंदर से लगातार चिल्लाई जा रही होती है कि कोई मेरी हेल्प करने आओ, कोई मेरी हेल्प करने आओ। और तभी जो है उसको एक वाटर बॉटल मिलती है जिसमें कुछ थोड़ा-सा पानी होता है, तो उस वाटर बॉटल की जो एक्सपायरी डेट होती है उसको चेक करके जो हमारी नैक है उस पानी को पी लेती है, और साथ में अपने ऊपर थोड़ा-सा पानी डालती है, तो जिससे उसके अंदर थोड़ी-सी एनर्जी आती है। और बाहर जो हमारा जोंगसिंग है वो सबको डाँट रहा होता है और कहता है कि जल्द से जल्द ये काम करो। तो तभी वो जो लेबर्स होते हैं वो बताते हैं कि हम इससे अंदर जो है ज़्यादा नहीं खोद सकते हैं, क्योंकि जो गार्बेज रूम है वो बेसमेंट में है, और उस रास्ते के बीच में एक बहुत हार्ड बीम आ रही है। अगर हम उस बीम को खोदेंगे तो पूरी की पूरी एक रात लग जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो वहाँ से खोदने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर हमारी जो नर्क है उसकी कंडीशन बहुत खराब पे खराब हुई जा रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो सोच लेते हैं कि भाई मैं तो मरने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि हम पूरी रात नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि पूरी रात में तो बेचारी जो नर्क है वो मर ही जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है, वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द जो है दूसरा रास्ता ढूँढना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नर्क है वो सोचती है यार मैं इतनी दिमागदार लड़की हूँ, और देखो मैं जो हूँ कूड़े के ढेर में मरने वाली हूँ, मेरे को ऐसी मौत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सोचते-सोचते जो है ना
उसके दिमाग में आ रहा होता है कि शायद जो लिन था वो जिन को प्यार करता था, और वो सारे सीन सोचने लगती है। वो फिर अपनी बहन के बारे में सोचती है कि शायद नहीं, लिन जो है वो नैन से प्यार करता था, और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में अपने आप आ रही होती है। फिर हम बाहर की ओर देखते हैं, यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो उन लेबर से कहता है कि ज़रूर जो कंपनी की जो वाटर पाइपलाइन है वो गार्बेज रूम से ज़रूर जुड़ी हुई होगी। एक बार वहाँ पे हम खोद के देख लेते हैं, क्या पता हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो यहाँ पे जो इंजीनियर होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नेर्क से कहता है कि नेर्क तुम टेंशन मत लो, हम सब यहाँ लगे हुए हैं और हम यहाँ जल्द से जल्द आ जाएँगे। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है कि अब मत आओ, क्योंकि मैं यहाँ मर रही हूँ, मेरे बस की नहीं है, अब मैं थोड़ी देर भी यहाँ पे सहन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा, ऊपर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल ही बंद है, और एकदम से वहाँ पे जो हमारी नेर्क है बेहोश हो जाती है, और जो है फ़ोन कट हो जाता है। जैसे ही उसका फ़ोन कट हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको गुस्सा आने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कभी भी नेर्क को नहीं बचा पाता हूँ, वो हमेशा ही उसकी वज़ह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसको वो फेस करनी पड़ती है। काम करते-करते जो है रात हो चुकी होती है, बिल्कुल अंधेरा हो गया होता है, और जो वाटर पाइपलाइन का जो जहाँ वो गड्ढा खोद रहे होते हैं, वहाँ पे वो लगातार गड्ढे खोदते जा रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी जो नहर है अभी बेहोश पड़ी होती है, और वो अपनी बेहोशी की हालत में, उसको ज़रा-सा भी पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, और जो है वो बेहोशी की उसमें इमेजिनेशन कर रही होती है कि जो लिन है उसके पास आ गया है, और वो जो है लिन को अपने पास देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि लिन तो मेरे पास आ गए। तो यहाँ पे जो लिन है उसको खड़े-खड़े देख के स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पे जो वो है लिन से कहती है कि लिन तुम सच में मेरे पास आ गए। और वहाँ पे वो जो है एक अच्छा-सा म्यूज़िक सा बजने लगता है। यहाँ पे जो लिन है उसको देख के स्माइल कर रहा होता है, और जो हमारी नैरका है उसको अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए यहाँ तक आ गए। और यहाँ पे जो लिन है उसके पास आता है और बैठता है, तो वो जो है उसके फेस पे टच करती है, उसके फेस पे हाथ लगाती है और कहती है तुम स्माइल करते हुए सच में बहुत प्यारे लगते हो। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करने लगता है। यहाँ पे जो है लिन उसके पास सच में नहीं आया होता, उसको सिर्फ़ वो इमेजिनेशन कर रही होती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब उसका आखिरी टाइम चल रहा है, तो वो सिर्फ़ लिन के बारे में सोच रही होती है, और फिर जो लिन है, उसके जो फ़ॉरहेड है, उस पे किस करने वाला होता है। और यहाँ पे जो हमारी नहर के बेहोशी की हालत में ये सब सोचते-सोचते जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा लिन है वो अपने सारे लेबर्स के साथ लगा हुआ होता है, और जल्द से जल्द वहाँ से, मतलब कि वो जो गड्ढा है वो वहाँ पे खुदने ही वाला होता है। और यहाँ पे तभी जो लेबर्स है उसको बताते हैं कि हमें जो है रास्ता मिल गया है। तो जैसे ही वो रास्ता मिलता है तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसको टेंशन हो रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गड्ढा है उस वाले रूम तक, जिस गार्बेज रूम तक उन्हें जाना है वहाँ तक ना पहुँचे। और फिर यहाँ पे जो है वो जैसे ही लेबर बताते हैं कि गड्ढा मिल चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उस गड्ढे में उतर जाता है, और वो जो पाइप लाइन टाइप होती है उस गड्ढे की, जो वाटर पाइपलाइन होती है उसके थ्रू जो है वो सारे लोग जो है वहाँ अंदर जो बेसमेंट है उसमें जाने लगते हैं। पूरी की पूरी टीम वहाँ पे पहुंच जाती है और उस गार्बेज रूम को ढूंढने लगते हैं। वहां पहुंचते ही यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको नैक दिख जाती है, जो कि बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि नैक उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। और तभी एक बंदा जो है उसको ऑक्सीजन देने लगता है, ऑक्सीजन पाइप से। और यहाँ पे जो हमारा लिन है बार-बार चिल्लाता है, "नैक तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती।" और जो हमारी नैर्क है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ पे जो लिन है वो चिल्लाए जा रहा होता है कि नैर्क उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसको भी लगता है कि शायद नैर्क उन सबको छोड़ के चली गई है, पर तभी जो नैर्क है एकदम से खाँसने लगती है। और यहाँ पे जो हमारा लिन है उसकी साँस में साँस आती है कि एक्चुअल में नैर्क बच चुकी है। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको भी खुशी होती है कि यार जो लिन है उसको सच में बचाने के लिए इतनी अंदर तक आ गया है। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क होश में आती है, पूछती है उससे, क्या तुम जिन से प्यार करते हो या फिर मेरी बहन से प्यार करते हो? तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि तुम पागल हो गई, तुम इस कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछ रही हो। मैं ना ही जिनसे प्यार करता हूँ और ना ही मैं नैन से प्यार करता हूँ। इतनी बात सुनते ही यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको जो अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, वो एकदम से फिर से बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर उससे कहते हैं कि देखो, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकालो और फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएँगे। फिर जो है लिन उसको गोद में उठा के वहाँ से बाहर ले आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है, पूरी रात की मशक्कत के बाद सुबह-सुबह उस गड्ढे से, यानी कि अंदर जो मलबा होता है उसके अंदर से बाहर आ ही जाती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है बिल्कुल हीरो की तरह नैर को अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक लेके जाता है। सारे लोग उसकी तरफ होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि लिन ने जो है नैर को बचा लिया होता है। यहाँ पे तभी डैनी आ जाता है और कहता है कि नैर को क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो लिन है उसे डाँटता है, कहता है कि अभी फ़िलहाल इसको हॉस्पिटल जाने दो, बीच में मत खड़े रहो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नैर से कहता है कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसकी जो भी कंडीशन है मुझको बताना, फिर जो वो और बाकी के
दूसरे मैटर्स को देखने जाने लगता है, तभी वहाँ पे जो हमारी नैर उठ के बैठ जाती है, कहती है कि लिन, तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो पूछता है कि तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? तो वो पूछती है कि मैंने ये पूछा था कि तुम जिनसे प्यार करते हो या नैन से? तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि मैंने बता दिया था मैं उन दोनों से प्यार नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है अच्छा तुम दोनों से प्यार नहीं करते, तो तुम ये बताओ क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ? तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन सुन के जो डैनी है उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लिन को पसंद नहीं करता है। और यहाँ पे जो हमारी नैर है उससे कहती है लिन से कि देखो, मैं जिन जितनी खूबसूरत भी नहीं हूँ और नैन जितनी क्यूट भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे नफ़रत करते हो, क्योंकि पहले दिन से तुम्हें जो है एक बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए थी, मेरी सिस्टर जैसी, नैन जैसी, पर तुम्हें वो नहीं मिली। पर मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ हम्बल रहूँगी और हमेशा तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ? तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नैर को मतलब देखे जा रहा होता है, देखे जा रहा होता है, और जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और सिंपल उससे ये कहता है कि देखो, तुमने अभी जो कहा है ये बात हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी जैसे अब करती हो, बिना किसी कंडीशन के। तो यहाँ पे जो नैर को समझ नहीं पा रही होती है, तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हर कंडीशन में रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें भी हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि अब यार मैं तो ट्राई कर रही थी। यहाँ पे जो लिन है सच में मान जाता है और वो दोनों एक-दूसरे को हग कर लेते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वो डॉक्टर, नर्स और वहाँ पे लेबर्स वगैरह, जोंगसिंग वगैरह, सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि एक दोनों ने एक-दूसरे का एक तरीके से प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट कर लिया होता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है, वो नैर के फोrehead पे किस करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब उनको प्रॉब्लम होती है कि जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो फिर से नर के पीछे पड़ जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैट्रिक पुलिस वाला है फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है। और वहाँ पे जो हमारा लिन और जो जोंगसिंग है एक डेड बॉडी के पास खड़े होते हैं, यानी वो ड्रामा कर रहे होते हैं जैसे कि नर सच में मर गई हो। और तभी वहाँ पे पैट्रिक पुलिस वाला आता है और कहता है कि ये डेड बॉडी किसकी है? तो जोंगसिंग जब वो बताता है कि ये डेड बॉडी जो है नर की है और वो अब मर चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक पुलिस वाला है वो कहता है कि जब तक मैं अपनी आँखों से खुद नहीं देखूँगा, मैं खुद जाँच-पड़ताल नहीं करूँगा, मैं मानूँगा ही नहीं कि ये नर्क है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत हरामी टाइप के हो, तुम पहले भी कितनी बार मेरे को धोखा दे चुके हो। अब तो मैं जब तक इसकी बॉडी को नहीं देखूँगा तब तक नहीं मानूँगा। और वो जब बॉडी को देखता है तो एक्चुअल में बॉडी की हालत जो है पूरी की पूरी खराब हो चुकी होती है, और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो पता कैसे लगाए कि ये नर्क है या नहीं है। तो फिर जब वो एकदम से उनकी तरफ देखता रहता है और फिर वो कहता है कि जब तक मैं डॉक्टर से कंफर्म नहीं करूँगा कि नर्क है या नहीं है, तब तक मैं नहीं मानूँगा। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शक नहीं करते हो? तो यहाँ पे वो पैट्रिक कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम पहले भी मुझे 2-3 बार बुद्धू बना चुके हो। तो यहाँ पे जो हमारे लेन है वो कहता है अच्छा एक काम करो, तुम अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर से पूछ लो, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक पुलिस वाला है वो जो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आप ये सच-सच बताइए कि ये जो डेड बॉडी है वो सच में नर्क की है ना? तो यहाँ पे जो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ, जितनी भी बॉडी के सैंपल्स हैं वो नर्क के सैंपल से मिलते हैं, यानी कि जो लड़की की बॉडी है ये नर्क की ही बॉडी है। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक पुलिस वाला है वैसे तो उसको डॉक्टर की बात पे भी विश्वास नहीं आ रहा होता है, पर उसके हाथ में फाइल्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल सबूत होते हैं, तो उसको ना चाहते हुए भी उनकी ये बात माननी पड़ती है कि हाँ, ये जो डेड बॉडी सामने उसके पड़ी हुई है वो नर्क की ही है। और फिर यहाँ से जो है पैट्रिक पुलिस वाला एकदम से भाग-भाग के जो है बाहर जाने लगता है, जहाँ पे हमारा लिन जा रहा होता है। तभी एकदम से वो लिन के पास आता है और कहता है कि पहले तो तुमने कहा था कि तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, और आज तुम इस लड़की की डेड बॉडी के पास क्यों खड़े थे? तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, और यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक पुलिस वाला है फिर से लिन से सवाल-जवाब करने लगता है और कहता है ऐसा नहीं लगता कि तुम इस लड़की की कुछ ज़्यादा ही टेंशन करते हो? क्योंकि जैसे कि वहाँ पे वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे कितने लोग मरे थे, पर तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की के लिए ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है एकदम से कहता है पैट्रिक पुलिस वाले से कि देखो, तुम्हारा केस जो है वो उस लड़की से था, हमसे नहीं था। तुम हमसे फालतू के सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल भी हमारा ही है, हमारी कंपनी का ही है। अगर तुम ज़्यादा चीज़ों करोगे तो हम तुम्हें धक्का देके यहाँ से भगवा देंगे। यहाँ पे जो है उसके एकदम से बॉडीगार्ड जो है पैट्रिक पुलिस वाले से कहते हैं कि प्लीज़ सर आप बाहर चलिए। तो यहाँ पे जो वो पुलिस वाला है उन पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि देखना, जब हमारी बारी आएगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वहाँ से गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पे जो उसका मतलब दूसरा पार्टनर होता है वो पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक, हमें ना एक बार फिर से थोड़ा चेकिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वो कहता है कि अगर हम सिर्फ इस लड़की के पीछे लगे रहेंगे तो हम टैपलो को कैसे पकड़ेंगे, हमें और भी बहुत सारे केस हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो नैर के फादर यानी यूतापोंग से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पे उन दोनों से कहते हैं, यूतापोंग और नैन से कहते हैं कि आपको बस यहाँ पे थोड़े दिन और रुकना है, फिर हम आप लोगों को थाईलैंड भेज देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे जो यूतापोंग है वो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती, हम यहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो यूतापोंग है आज जो है पहली बार अपनी बेटी नैन से बताता है कि जो नैर्क है वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। और यहाँ पे ये बात सुनते ही जो नैन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, कहती है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो नैर्क है मेरी रियल सिस्टर नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी नैर्क है
वो हॉस्पिटल के बेड पे सोई हुई होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मतलब उसको वो मलबे के नीचे दब गई थी, तो जिस उस वज़ह से उसकी हेल्थ कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी नहीं होती। तो वो जब तक हॉस्पिटल में रहती है, तो यहाँ पे जो हमारा लिन है लगातार उसके पास ही रहता है, और यहाँ पे वो सोचता है कि यार कि जो नेर्क है वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में पड़ती रहती है, इसको फ़ाइट वग़ैरह करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। फिर एकदम से उसकी तरफ ना वो किस करने के लिए बढ़ने लगता है, तभी जो है वहाँ पे दरवाज़े पे डैनी आ जाता है और कहता है कि ओहो! तुम इसको किस कर रहे हो? चलो कर लो, मैं इधर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसकी शक्ल देखते ही फिर क्लस जाता है, क्योंकि जो डैनी है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी तबीयत खराब है, मैं वहाँ पे उससे मिलने तो आ सकता हूँ, मानता हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वैसे बनी नहीं है पर बनने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके ओनर बन गए हो। उसकी अपनी चॉइस है कि वो किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकती है, किसी को भी नहीं बना सकती है। तभी एकदम से जो नेर्क है वो उठ जाती है, वो देखती है कि जो लिन है और जो डैनी है वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि तुम दोनों किस बात पे बहस कर रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है उससे कहता है नेर्क से, देखो तुम अपने होने वाले बॉयफ्रेंड से बता दो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि देखो मुझे कुछ नहीं बताना, वो चद्दर ओढ़ के लेट जाती है। तो यहाँ पे जो डैनी है वो नेर्क पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मतलब वहाँ पे तुमने इतने सारे लोगों के बीच में से लव कन्फेस कर दिया और तुम अब सिर्फ़ इसके सामने तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सिर्फ़ लिन के सामने जो हो मुझे अपना फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इस बात पे जो डैनी है वहाँ से गुस्सा होके जाने लगता है, और यहाँ पे जो नेर्क है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर यहाँ पे जो लिन है उसको कहता है, अरे टेंशन मत लो, आ जाएगा वापस, उसको लिटाने लगता है। उससे कहता है कि देखो तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें औरों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती लिटा देता है। और फिर उससे कहता है नेर्क से कहता है कि नेर्क प्लीज़ मुझे तुम ना एक बार और आई लव यू बोलोगी जैसे तुमने सबके सामने कन्फेस किया था। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो शर्माने लगती है, कहती है कि दोबारा-दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि इसमें क्या परेशानी है? जब तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम दोबारा-तिबारा कितनी बार भी बोल सकती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है पहले उससे मना करती है कि मैं क्यों बोलूँ? फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपना कान पास में लाओ, और फिर चुपचाप जो है वो अपना कान पास ले आता है। तो यहाँ पे जो नेर्क है उसके कान में चुपचाप से आई लव यू बोल देती है। तो यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि मैंने सुना नहीं, मेरे को तो आवाज़ ही नहीं आई, एक बार और बोल दो। तो यहाँ पे जो हमारी नेर है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के ना मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा लेन कहता है कि नहीं, नहीं मैं परेशान नहीं कर रहा, बस मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। वो दोनों जो एक-दूसरे को परेशान करने लगते हैं। यहाँ पे जो लेन है वो नेर को देख रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो तभी जो है उसके गाल पे किस कर लेता है, और फिर वो उससे कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हारे गाल पे किस किया, तुम मेरे गाल पे किस नहीं करोगी? तो यहाँ पे जो हमारी नेर है वो कहती है कि कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, आज सुबह मैंने लव कन्फेस किया, अब तुम मुझसे किस चाहते हो? और फिर वो चुपचाप उसके गाल पे किस कर देती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम उनकी किस हो ही गई है। तो यहाँ पे वो उससे ना बहुत सारी डिमांड्स करने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी नेर है वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे आराम कर लो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब हमारी नैर जो हॉस्पिटल में होती है, तो वहाँ पे येन और मीना उससे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि मीना जो है नैर की फ्रेंड होती है, और यहाँ पे आके जो है वो उससे पूछती है नैर से, नैर तुमने ये सारी की सारी प्लानिंग कब की, और तुम्हारी वजह से देखो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नैर की उसको पूरी की पूरी प्लानिंग बताती है कि सारी की सारी प्लानिंग उसी की थी। वो बताती है कि उसने पूरा प्लान बनाया था, और ये जो भी कुछ हुआ था अभी वो सारा का सारा प्लान उसी का था, और जो चिंगफू है वो उसने ही हायर किया था, और उसने ही उससे मतलब ये कहा था कि तुम जाके जो है वैन की टीम में मिल जाओ, और चिंगफू ने बिल्कुल वैसा ही किया, और वो जो है वैन से जाके मिला, जिसकी वजह से उनको सारा का सारा प्लान पता चल गया कि वैन क्या-क्या करने वाला है, और फिर वो उनका जो प्लान है काफ़ी ईज़ी हो गया। फिर वो बताती है कि चिंगफू उसके पास गया, और जो वैन है उसको लगा कि चिंगफू जो है पैसे के लालच में मेरे को मतलब कि नैर को धोखा देने के लिए तैयार हो गया, और उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि हम लोग जो हैं यानी नैर जो है वो बेवकूफ़ है, और वो जो है चिंगफू के साथ मिल गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिंगफू है उसने अपना काम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया, जिससे वैन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और यहाँ पे जो वैन है वो चिंगफू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के भूखे हो, मैं तुम्हें 1 बिलियन पैसे दूँगा, मतलब करेंसी दूँगा, जिसकी वज़ह से तुम जो है वो मेरी हेल्प करोगे। और यहाँ पे जो वैन है वो सोचता है कि चिंकू अब उसकी मदद करेगा, और फिर जो है ये सारा का सारा प्लान जो है उसने लिन को बताया। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो जब उस सारा का सारा प्लान लिन को बताते हैं, तो जो लिन है उससे मना करता है, पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो लिन को भी मना लेती है, और ना चाहते हुए भी लिन जो है मान जाता है, और फिर वो सारी की सारी बातें बताती है कि वहाँ पे जितनी भी गन्स थी वो सारी फेक गन्स थी, और वो जो ब्लड वगैरह था वो सारे के सारे ड्रामेटिक इफेक्ट थे, जो कि जोंगसिंग की मदद से हो पाए थे। तो यहाँ पे और जो पैट्रिक पुलिस वाला है उसने उसको जानबूझ के कॉल की थी, ताकि वहाँ पे जो है मैस अच्छा खासा क्रिएट हो जाए, और सब लोग जो है इधर-उधर भागने लगे, और वहाँ पे भगदड़ मच जाए। और यहाँ तक कि जो जोंगसिंग को गोली लगी थी, बुलेट लगी थी, वो भी हमारे प्लान का ही हिस्सा था। और फिर जो वैन है वो फँस गया था, और उसने जो है
अपनी सारी की सारी बंदूक की गोलियाँ जो हैं जो लिन के पुतला है यानी जो उसका स्टैचू था उस पे वेस्ट कर दी थी, और जिसकी वज़ह से उसकी सारी जो बुलेट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो है लिन के हत्थे पे आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है और सारा का सारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो तभी यहाँ पे जो येन है वो उससे कहता है कि वहाँ जो बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? तो यहाँ पे जो हमारी अम, नैर्क है वो कहते हैं कि नहीं, नहीं वो मेरा हिस्सा नहीं था, वो तो वो उसी की करामात थी, जो वैन था उसी ने ही वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की पहले से प्लानिंग की हुई थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीना है वो नैर्क से कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी जितनी थोड़ी-सी स्मार्ट होती। तो यहाँ पे जो हमारा यैन है वो कहता है कि नहीं तुम ऐसे ही ठीक हो, अगर तुम इसके जैसी स्मार्ट होती तो हम दोनों प्यार नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मीना है वो नैर्क से बताती है कि मीना और जो यैन है उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और वो जल्दी शादी करने लग कर जाएँगे। तो यहाँ पे वो जो मीना है वो नैर्क से कहती है कि तुम भी कब शादी करोगी लिन से? तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि मैं भी शादी-वादी नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी मेरे को नहीं पता कि कब शादी करूँगी, अभी तो हमने बस एक-दूसरे को प्रपोज़ किया है। और जो यहाँ पे हमारी नैर्क है वो मीना से कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि रिलेशनशिप में जब आते हैं तो कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मीना उससे कहती है कि शायद ना जो लिन है उसने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम अपने आप में एकदम से बिंदास हो, अपने आप में कुछ अलग हो। अगर तुम चेंज हो जाओगी तो शायद लिन को वो पसंद ना आए। तुम जैसी हो तुम वैसी बहुत अच्छी हो और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद हो। फिर यहाँ पे जो दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ना साथ में शादी करेंगे, है ना? और फिर यहाँ पे जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो अपने रूम से जो हॉस्पिटल में दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब वो जो है लिन की एक तरीके से गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, तो उसकी प्रोटेक्शन में काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स भी लग जाते हैं। फिर वो जो है उस रूम में आते हैं जिस रूम में उसके फादर होते हैं। यहाँ पे जो है नै वो नैन से मिलती है, नैन से मिलते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं। और यहाँ पे जो नैर्क अपने फादर से पूछती है कि फादर आपको जो गोली लगी थी आपको कुछ हुआ तो नहीं? और फिर वो कहते हैं कि मुझे पता ही था कि आपकी जो चमड़ी है बहुत मोटी है, आप वैसे थोड़ी मरने वाले हो। तो यहाँ पे तभी जो हमारा ऋतुपोंग है, वो नेर्क से कहता है कि बेटा मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है अब ये मत कहना मैंने किसी और बंदे से भी उधार लिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं बस तुम मुझे ये विश्वास दिलाओ कि मैं जब तुम्हें वो बात बताऊँगा तो तुम जो है मुझ पे गुस्सा नहीं करोगी। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि अच्छा ठीक है बताओ क्या बात है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूतापोंग है वो नेर्क से फाइनली बता ही देता है कि जो नेर्क है वो उसकी रियल बेटी नहीं है, रियल डॉटर नहीं है। यहाँ पे जो नैन है वो भी कहती है कि हाँ तुम जो हो मेरी सगी बहन नहीं हो। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है एकदम से उस बात को सुनते ही रोने लगती है, कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो हमारा यूतापोंग है नेर्क को सारी कहानी बताता है कि जो उसके फादर थे वो जो है लिन के फादर की कंपनी के जो शैडो थे, जैसे कि अब वो क्यों लिन की शैडो है और उनकी जान खतरे में थी, तो वो जो है नेर को अपने फ्रेंड यानी यूतापोंग के पास छोड़ गए थे और उनका काम यही था जब तक तुम बड़ी नहीं होती तब तक तुमको अपने पास संभाल के रखना, और फिर बाद में जो ये कंपनी है, ये जो चाइ होंग ग्रुप है यानी लिन की जो कंपनी है उसको एज अ शैडो की तरह तुम्हें वापस कर देना। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि अच्छा मैं अगर आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं नैन की सिस्टर नहीं हूँ, तो क्या अब तुम मुझे अपनी मतलब बेटी नहीं मानोगे? तो यहाँ पे जो जीता पाओगे वो कहता है अरे पागल लड़की, हाँ जैसे हम तुम्हें पहले प्यार करते थे हम तुम्हें अब भी वैसे ही प्यार करेंगे। और जो नैन है वो भी कहती है कि हाँ जैसे तुम मेरी सिस्टर पहले थी अब भी तुम मेरी सिस्टर बिल्कुल वैसे ही रहोगी। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है, वो अपने फादर को भी गले लगा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि जो नैन है वो कहती है पता है हम नहीं बदले, बदली तो तुम हो, जब से तुम प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ गए हो, हमने सब सुना है कि तुमने जो है सुबह-सुबह लिन को प्रपोज़ किया। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्के वो कहती है तुम फादर के सामने मुझे एम्ब्रेस कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। तो तभी यहाँ पे जो हमारे यूतापोंग है वो नैर्क से कहती है कि शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लिन है वो सुबह ही तुम्हारे हाथ जो है मतलब शादी का हाथ तो मेरे से माँग के चला गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग से बात कर रहा होता है कि हम ना मैं मतलब कि जो नैर्क है और जो लिन है वो जल्द ही शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है इस बात को सुन के अपने फादर पे गुस्सा करने लगती है, कहती है कि आपने मतलब उसने मेरे लिए मेरा हाथ जो है शादी के लिए माँगा और आपने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? मेरे को भी शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो उसके फादर वो कहते हैं अरे बेटा सुनो तो सही। पर जो नैर्क है वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे जो नैन है वो कहती है कि मेरे को पता था ये ऐसे ही कुछ करने वाली है। तभी हम देखते हैं कि जो नैर्क है वो जल्दी लिन के पास आती है और वहाँ पे जो है लिन से मुँह बना लेती है। तो यहाँ पे जो लिन है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि नैर्क ने मुँह बनाया है तो किस बात पे बनाया है। उसके पीछे-पीछे जाने लगता है और कहता है कि नेट क्या हुआ है, नेट क्या हुआ है? तो तभी यहाँ पे जो जोंगसिंग वो कहता है कि इस लड़की को हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो पता लगाने चला जाता है कि नेट जो है गुस्सा किस बात पे है। उसके पीछे-पीछे आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ है? तुम गुस्सा क्यों हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तो यहाँ पे जो नेट को उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है, वहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पे जो लिन है उससे कहता है कि देखो पहले तुम मुझे सच-सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो यहाँ पे जो हमारी नेट है वो कहती है
कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो? हमने अभी सुबह-सुबह ही तो एक-दूसरे को प्रपोज़ किया है। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम मतलब पागल-वागल हो क्या? इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है मुझे। तो यहाँ पे जो मर्लिन है वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मुझे ना कुछ चीज़ें हासिल करनी है पर वो मुझे अब तक मिली नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे कदमों में ले आऊँगा। और वो मतलब फ़िल्मी लाइन नहीं मार रहा होता उस पे। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि मेरे को ना बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे हीरो मूवीज़ में आते हैं और वो आते हैं अपनी हीरोइन के सामने और घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कभी करूँगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेरी नैरका है, देखो अगर तुम बोलोगे अपने मुँह से तो मैं शादी के लिए तैयार होंगी भी, वरना मैं तुम शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है, वो एकदम से जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो वो सोचता है अबे यार ये तो पलट ही नहीं रही है। तो एकदम से वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो उससे कहता है कि मैंने सुबह ही बोला है, बोलना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? तो वो कहती है कि मैंने बताया ना जब जैसे हीरो करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा और मेरे से जो है हाथ मतलब कि एक तरीके से मेरे से बैक करना पड़ेगा कि भई मेरे से शादी कर लो। तो यहाँ पे वो सोचता है कि यार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। फिर वो सोचता है कि यार इतनी सी बात के पीछे मेरी बंदी चली जाएगी। तो फिर वो वापस आता है, उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि नर्क। और यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो समझ जाती है कि जो लिन है उसके सामने जो है घुटने टेक के उसको प्रपोज़ करने के लिए तैयार हो गया है। और फिर जो हमारा लिन है वो बिल्कुल हीरो की तरह उसके सामने आता है, उसके पास चल के आता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। यहाँ पे सारे लोग जो है ये सारा का सारा सीन देख रहे होते हैं। वहाँ पे जोंग सिंह और जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं और पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो सब ये सब देख रहे होते हैं। और एकदम से जो हमारा नर्क है वो वो लिन है वो नेट का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसको प्रपोज़ करता है, उसको आई लव यू बोलता है। यहाँ पे जो हमारी नेर को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और वो उसके कहने पर घुटने टेक कर बैठ गया है। यहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे जो लिन है खड़ा होके उसके माथे पे किस करता है और उससे थैंक यू बोलता है प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। वहाँ पे तभी सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग जो उनके लिए तालियाँ बजाने लगते हैं और कांग्रेस करने लगते हैं और उनकी जो नई लाइफ़ स्टार्ट होने वाली है उसके लिए जो है उन्हें बधाई देने लगते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद हमारे जो नेर्क है और जो लेन है वो दोनों साथ में मंदिर पे आते हैं। यहाँ पे दोनों साथ में जो है पूजा करते हैं और जो भी चीज़ें उन्हें माँगनी होती है वो माँगते हैं। वो दोनों एक-दूसरे का साथ ही माँगते हैं और अब जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लेन है नेर्क का हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर लेके आता है और नेर्क का हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर लेके जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर जो है मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े होते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नेर्क से कहता है कि नेर्क मुझे ना तुम्हें कुछ दिन के लिए इंग्लैंड भेजना होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए इसलिए हमें तुम्हें भेजना होगा और तुम टेंशन मत लो, तुम जितने भी दिन इंग्लैंड रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये बात सुन के जो हमारी नेर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी यहाँ पे वो पूछते हैं और मेरी बहन और मेरे फादर तो वो बोलते हैं कि हम जल्दी उन्हें उनके घर वापस भेज देंगे और हम कुछ-कुछ टाइम बाद उनसे मिलने भी जाया करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नेर्क वो कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लेना वो कहता है अच्छा बताओ तुम्हें कैसी शादी करनी है? चाइनीज़, जापानीज़, थाई या फिर वेस्टर्न स्टाइल में? तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि नहीं मुझे ये बात करनी है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। हम ना शादी थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि अभी मेरी जो है पढ़ाई बाकी है। मुझे ना बस थोड़ा-सा टाइम दे दो। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लेना है वो कहता है अच्छा बताओ तुम्हें कितना टाइम चाहिए? तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है कि मुझे पूरे 4 साल चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा लेना है वो कहता है नहीं, नहीं, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 साल नहीं दे सकता, 4 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है कि हम ना एक काम करते हैं, हम एंगेजमेंट अभी कर लेते हैं और शादी हम 4 साल बाद करेंगे। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लेना है वो कहता है हम एंगेजमेंट भी अभी करेंगे और जो कोर्ट मैरिज होती है वो भी अभी करेंगे, बाद की शादी बाद में करेंगे। कभी तुम बाद में अपनी बात से पलट जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी नैर है वो कहती है अच्छा ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं अगर तुम ऐसा चाहते हो। तो यहाँ पे वो उसको आई लव यू बोलती है और यहाँ पे जो हमारा लेन है वो कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मान जाओगी। यहाँ पे जो हमारी नेहा है वो कहती है कि तुम्हें ना मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जो तुम मुझसे अभी से कोर्ट मैरिज करा रहे हो। और फिर यहाँ पे जो वो भी थोड़ी-सी खुश हो जाती है और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नेहा को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना जैसे तुम मुझे अब करती हो। और यहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे को बाहों में लेके एक-दूसरे से वादे करने लगते हैं कि हम एक-दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि जल्दी तुम्हारे 4 साल पढ़ाई के खत्म हो जाएँगे और हम दोनों शादी कर लेंगे। और जो हमारा ड्रामा है एक तरीके से इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है नेट के माथे पे किस करता है और जो है वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग बजने लगता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।